चलिए जय हिंद। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 यानी बातचीत का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको चैप्टर 1 कंप्लीट तरीका से। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आप अपने प्रिपरेशन को जांच सकते हैं कि कितने आप चैप्टर से सीखे हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण ठीक है किस काल के रचनाकार हैं? ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा। देखिए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हमने देखा था कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, रचनाकार हैं। ठीक है, किस काल के जी? आधुनिक काल के। ठीक है, यदि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि यहां सर प्रॉब्लम है। तो ये किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? हम लोग उसी दिन पढ़े थे, आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो हमने पढ़ा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के ठीक है लोगों में काफी प्रचलित है। कहां के लोगों में? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है ना, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? वही बातचीत करने का। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों से कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है जी? तो यूरोप के लोगों में। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके, कौन सा चीज है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? हमने 3 बार मतलब इस क्वेश्चन को टिक किया था कि अगर व्यक्ति के पास वाक शक्ति नहीं हो, ठीक है ना, अगर व्यक्ति के पास वाक शक्ति नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए ये जो सृष्टि है ना वो गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की कला। ठीक है, चलिए चूंकि हम चैप्टर पढ़ा चुके ऑलरेडी, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? मतलब जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? ऑप्शन देखिए, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ। ये तो आप देखकर भी बता सकते हो, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है ना, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू एडिसन के अनुसार जो अगर बातचीत का बात किया जाए ना तो असल में बातचीत 2 व्यक्ति के लोग मतलब 2 व्यक्ति के बीच में हो सकती है। ठीक है, ऐसे 3 में भी होता है, लेकिन असल बातचीत एडिसन के अनुसार कहा जा रहा है, इसलिए 2 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत? अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, वही इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? एडिसन हो जाएगा। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कहा था एडिसन ने। अब फिर आपको दे दिया कि कितने लोगों के बीच, तो ये भी याद रखना है कि 2 लोगों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? हमने ये बताया था आपको पॉइंट कि यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उससे ही व्यक्ति का क्या हो जाता है? पहचान हो जाता है। बेन जॉनसन ने ऐसा कहा है। ठीक है, बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो बेन जॉनसन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? हम लोग पढ़े थे ये भी बात कि रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, कितने वर्ष तक थी? कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। ठीक है ना, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, इसलिए वो बातचीत के मतलब को नहीं समझता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखिए, नाटक जो होता है ना वो शुरू में यानी प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा हो जाएगा नांदी पाठ। क्या जी? नांदी पाठ। यानी नांदी पाठ को नाटक के प्रारंभ में होने वाले, ठीक है, होने वाला जो होता है ना नाटक के प्रारंभ में, उस पाठ को हम लोग बोलते हैं नांदी पाठ। ठीक है, चलिए क्योंकि चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं इसलिए कोई भी प्रॉब्लम जिनका छूट गया हो जाकर प्लीज देख लीजिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये उपन्यास पूछा जा रहा है, उपन्यास देख लीजिएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 100 अजान 1 सुजान। ठीक है, 100 अजान 1 सुजान।
ठीक है, ये उनका एक उपन्यास है, जो यह उपन्यास है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? अब देखिए रचना नहीं है, ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, बताना है आंसर। देखिए हम पढ़ते हैं, पहला है पद्मावती, बेड़ी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो हमने पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया वो मेघदूतम, मेघदूतम कोई चर्चा नहीं है रचना का। बेड़ी संहार, पद्मावती या मेघनाथ वध दिया हुआ है, इसमें से नहीं कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका यानी महीने का पत्रिका कब निकालने का प्रारंभ किए थे जी? तो हमारा देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 1877। 1877 में बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था 1877। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? कौन सा पत्रिका बताना है। देखिए आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी, किसका किया है पूछा जा रहा है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसी पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? मतलब कौन से वो कवि हैं जो बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन कौन सा दिया है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बी नंबर डॉक्टर नागेंद्र, सी दिया है रामचंद्र शुक्ल और डी दिया है रामविलास शर्मा। यानी हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है ना, ठीक है, एकदम सबको एकदम रट जाइए आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बातचीत के माध्यम से, ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आखिर हम लोग को क्या बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, संवाद की शैली है इनमें से, हालांकि भाषण की शैली, संवाद की शैली, तो बातचीत की शैली, ठीक है ना, इसमें बातचीत की शैली को, ठीक है, इस बातचीत चैप्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? 16 वर्ष के, ठीक है ना, 16 वर्ष के उपरांत उसके बाद किसके मुंह से एक बात सुनी? देखिए फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के या स्टील के। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको एकदम कंफर्म याद होगा कि फ्राइडे के मुख से मतलब 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बात सुनी। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? किस विद्या मतलब क्या है? आलोचना है, गीत है, हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, शोध है या निबंध है? तो निबंध है, बहुत इजी है, ये तो निबंध है। ठीक है, निबंध हमारा सही एसे है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसे बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी प्रदीप, कौन सा जी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रचना पूछा जा रहा है, रेल का बिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि इनका रेल का बिकट खेल, इनका एक क्या है जी? रचना है। रेल का बिकट खेल एक रचना है बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, अच्छा जी, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव या परीक्षा गुरु।
तो हम लोगों ने परीक्षा गुरु नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। ये तीनों न्यूतम, ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये तीनों है, लेकिन परीक्षा गुरु इनका भाषा, ये सॉरी, इनका रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। अब देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आसान होगा। अल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? तो श्रीनिवास दास की, ठीक है ना, ये श्रीनिवास दास की है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, आपको याद होगा, 23 जून 1844 को। पहले ही पेज में हमने बताया है, आप यदि नहीं पढ़े चैप्टर तो जाकर इस चैनल पर पहले वीडियो अपलोड है, आप जाकर पढ़ सकते हो। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844। देखिए और 2-3 क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण देखिए, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो आत्मीयता है, ठीक है ना। आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, आत्मीयता हमारा सही आंसर हो जाए, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन है आपका, ठीक। इतना यदि आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, या जैसे भी करके कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो you must share among your friends, okay, more and more. Thank you for watching this video.